10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। बताइए सत्य है या असत्य। तो इसका फर्स्ट वाला जो कथन है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। इसको देख लेते हैं। विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7। तो 1 का घन होता है 1, 3 का घन होता है 27 और 5 का घन होता है 125। तो ये तीनों ही विषम संख्याएं हैं जो इनका घन आया है। तो इस तरह से ये कथन हमारा हो गया असत्य। दूसरा कथन है, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। पूर्ण घन संख्या और यहाँ पर शून्य की बात की गई है, तो हम देख लेते हैं 10 का घन। 10 का घन होता है 1000। इसी तरह से 20 का घन होता है 8000। 30 का भी लेंगे तो उसमें भी लास्ट में 3 शून्य ही आएंगे। तो सभी संख्याओं में लास्ट में 3 शून्य आ रहे हैं। और इसमें बोला है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, अर्थात ये कथन सत्य है क्योंकि 3 शून्यों पर समाप्त होता है। नंबर 3 पे हमें कथन दिया है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। देख लेते हैं इसका। जैसे हमने लिया 5, तो 5 का वर्ग होता है 25, 5 पर समाप्त हो रहा है। फिर हमने लिया 5 का घन, तो ये आ रहा है हमारा 125, ये 25 पर समाप्त हो रहा है। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। हम लेते हैं 15, तो 15 का वर्ग होता है 225, ये 5 पर समाप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं 15 का घन, तो 15 का घन होता है 3375। ये देखिए, ये 75 पे समाप्त हो रहा है, ये 25 पर समाप्त नहीं हो रहा, अर्थात ये कथन भी हमारा असत्य होगा। इसका चौथा भाग है, इसमें दिया है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो पहले तो देख लेते हैं पूर्ण घन। 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, तो 8 तो स्वयं एक पूर्ण घन है। अब यदि हम 12 का घन लें तो 12 का घन होता है 1728। इसी तरह से जो 22 का घन आएगा उसमें भी अंत में 8 ही आएगा। तो इस तरह से ये 8 पर समाप्त होंगे। जिन संख्याओं के अंत में 2 है उनके घन 8 पर समाप्त होंगे। तो ये वाला कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है। ये कथन बिल्कुल असत्य है। ये इन सभी संख्याओं के जो घन है ये 8 पर समाप्त हो रहे हैं। पांचवें भाग में हमें कथन दिया है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों की हम सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या देख लें, ये होती है 10। तो 10 का घन होता है 1000 और 1000 में 4 अंक हैं। तो 2 अंकों की संख्या घन 3 अंकों वाली संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे छोटी संख्या का ही जो घन है उसी में 4 अंक हैं। तो ये वाला कथन भी हमारा हो गया असत्य। इसका 6वें नंबर का जो कथन है उसमें हमें दिया है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या जैसे हम ले लें 99। 99 ही क्यों लिया हमने? क्योंकि 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें कितने अंक आ रहे हैं। इसमें हमारे आ रहे हैं, ये आ रहा है 970 और 299, अर्थात इसमें 6 अंक आ रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या है 2 अंकों की, उसी के घन में आ रहे हैं 6 अंक। तो ये वाला कथन हमारा हो गया असत्य। 7 अंक तो कहीं से आ ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ी जो संख्या है उसी में आ रहे हैं 6 अंक। अब इसका एक और तरीका है, आपको आसान तरीका मैं बता रही हूँ। जैसे हम 3 अंकों की संख्या लें सबसे छोटी, तो 100 का जो घन है वो होता है 1 और उसके बाद 6 शून्य। 6 शून्य कैसे? ये 2 अंकों के 2 शून्यों के ऊपर 3 की घात लगी है, तो ये 6 शून्य आ जाएंगे। अब ये देखिए, ये कुल मिलाकर कितने अंकों की संख्या हो गई? ये हो गई हमारी 7 अंकों की संख्या। अब ये जो घन है ये 100 का घन है,
यदि इससे हम एक अंक भी कम करते हैं, 100 की जस्ट पीछे है 99, यदि हम 99 का घन लेते हैं तो भी इन 7 अंकों में से यदि हम एक अंक भी कम कर देंगे, मान लीजिए -1 कर दिया, तो भी हमारा 6 बार 9 आ जाएगा, तो वो 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस तरह से बता सकते हैं कि ये कथन असत्य है। 99 का घन ना भी निकालना चाहें तो 100 का घन निकाल के भी हम इस कथन को असत्य बता सकते हैं। फिर इसका 7वें नंबर का कथन, सातवें नंबर के कथन में हमें दिया है एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो एक अंक वाली संख्या जैसे हमने लिया 1, 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27। तो केवल ये 2 ही ऐसी संख्या हैं 1 और 2 जिनका घन एक अंक वाली संख्या हो रही है। तो इसका अर्थ हुआ ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि 2 एग्जाम्पल तो हैं इसमें जो इसमें कथन के अनुसार हमारे फिट बैठ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न क्रमांक 2 आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।